guys, welcome to Beautiful Explain. Miss Crow with Miss Lizard episode 22. कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गुचुएन जो है की तबीयत अचानक खराब हो गई है और वो गाड़ी से अपने घर की तरफ आ ही रहा है। तभी वो अपने हाथ में वॉच को देखता है कि वो वापस की जगह पर नहीं है। आजू बाजू देखने लगता है बट उसे उसकी वॉच नहीं मिलती। एंड देन उसको याद आता है कि कहीं जब वो उस आदमी से टकराया था तभी तो कहीं उसकी वॉच गिर नहीं गई थी। उसके बाद गुचुएन जो है वो घर पहुंच के खुद को चार्ज कर रहा था। वहाँ पे भागते भागते गुचुएन आ पहुंचता है। चुएन चुएन चिल्लाकर वो गुचुएन के पास पहुंचता है और पूछता है कि तुम ठीक हो ना, क्या हुआ था। तभी गुचुएन कहता है कि कुछ नहीं, बस बैटरी जो है वो उतर गई थी। तभी चेनरिन कहता है ओके, क्या तुमने जेंगयांग को सब कुछ सच बता दिया। तभी गुचुएन कहता है कि नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला बताने को, और वैसे भी मुझे ना मेरी वॉच मिल नहीं रही है। चेनरिन पूछता है क्या वॉच गुम गई। तभी बेल बजती है घर की। गुचुएन कहता है चेनरिन को लगता है चेंगयांग आई होगी, उसे सब पता चल गया होगा। चेनरिन, शायद तुम अब इसे छुपा नहीं सकते और तुमने क्या मन बना दिया है। गुचुएन कहता है हाँ। इसके बाद दरवाजा जब चेनरिन खोलता है तो जेंगयांग ही होती है। जेंगयांग पूछती है कि गुचुएन कहाँ पे है। चेनरिन कहता है वो ऊपर है उसके रूम में। तभी जेंगयांग जो है वो गुचुएन के रूम में चली जाती है और वो देखती है कि गुचुएन जो है वो एक कैप्सूल के अंदर है। गुचुएन जेंगयांग को देख के बाहर आ जाता है कैप्सूल से। अभी जेंगयांग पूछती है कि बॉस आप क्या कर रहे थे। ये गुचुएन जो है वो अपना हार्ट दिखाता और कहता है कि ये मैकेनिकल हार्ट है और इसे चार्जिंग करना पड़ता है जिंदा रहने के लिए। और ये देखकर जेंगयांग बहुत शॉक थी और वो पूछती है कि तो क्या आप चार्जिंग कर रहे थे। जबकि वॉच मिली ये कह रही थी चार्जिंग मीन्स ये चार्जिंग दिखा रही थी। और अचानक मुझे बहुत सारी चीजें याद आई। गुचुएन कहता है कि आखिर अब तुमने ये देख ही लिया है तो ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। जेंगयांग कहती है कि आप रोबोट हैं। गुचुएन कहता है कि नहीं, मैं एक इंसान ही हूँ बट कुछ रूल्स है मेरे लिए जो शायद मुझे नॉर्मल इंसान नहीं बनाता। जेंगयांग पूछती है कि कैसे रूल्स। तभी गुचुएन कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी अपने हाथ से छोड़ सकता हूँ। जेंगयांग कहती है कि इसलिए उस दिन मिस्टर हे को इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। तभी गुचुएन कहता है हाँ, और आज मैं तुम्हें सब बताना चाहता था। क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है मेरे इस मैकेनिकल हार्ट से। मैं एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, एक नॉर्मल इंसान नहीं हुआ। बट कुछ दिन पहले डॉक्टर ने मुझे कहा कि वो 3 महीने में सब कुछ ठीक कर देंगे। इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन 3 महीनों में मिल जाएगा और 3 महीने बाद मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह जी सकता हूँ। और इसी वजह से मैंने तुम्हें 3 महीने वेट करने को कहा था। जेंगयांग पूछती है कि बट ये सब कैसे हुआ, आपका दिल इस कंडीशन पे कैसे पहुँच गया। गुचुएन जो है वो जेंगयांग को सारी बात 10 साल पहले वाली बता देता है और जेंगयांग को पता चल जाता है कि उस दिन उसके साथ जो थे वो गुचुएन है। ये सब सुन जेंगयांग की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो गुचुएन को गले से लगा लेती है। कहती है कि 10 सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। उस दिन उन्हें थैंक यू नहीं बोल पाई थी और कहती कि अब से ना हम अलग नहीं होंगे। उसके बाद जेंगयांग जो है वो गुचुएन को किस करती है बट उसे झटका लगता है। गुचुएन कहता है कि तुम्हें झटका लगा बट पहले तो तुम्हें नहीं लगा था। जेंगयांग कहती कि मैं फिर से एक बार करती हूँ एंड देन उसे फिर से झटका लग जाता है। उसके बाद दोनों जो है वो हॉल में बैठ के पानी पी रहे। तभी गुचुएन कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। तभी जेंगयांग कहती है ये खाली इलेक्ट्रिक चार्ज ही तो है। जेंगयांग कहती है मुझे उस दिन का सपना आता था ना, तब मैं आपका चेहरा नहीं देख पाती थी। मुझे पता नहीं था आप कैसे दिखते हैं बट अब मुझे पता है कि आप कैसे दिखते हैं। फिर जेंगयांग कहती है कि मुझे जाना होगा, आंटी और ग्रैंडमा चिंता कर रहे होंगे, आप सब मैनेज कर लेंगे। गुचुएन कहता है कि मैं कर लूँगा बट अगर तुम्हें लगता है कि नहीं कर पाऊँगा तो तुम यहाँ पे रहकर मुझे कंपनी दे सकती हो। जेंगयांग कहती है कि मुझे लग रहा है ना अभी तुम ना बिल्कुल ठीक हो, तो मुझे जाना चाहिए। फिर जेंगयांग फिर से टर्न बैक होकर गुचुएन के पास आती है। उसके मैकेनिकल हार्ट को टच करके कहती है कि खाली 3 महीने ही है ना, ऐसे ही डॉक्टर ने कहा था ना, पक्का ना। तभी गुचुएन कहते हैं कि जेंगयांग, और फिर जेंगयांग कहती है अरे मैं जा रही हूँ, बाय बाय।
नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेंगयांग और मिस वेई जो है वो साथ में बैठे हुए हैं। तभी चेंगयांग जो है वो मिस वेई को कहती है कि तुम्हें पता है कि मैंने उस एक्सीडेंट के बारे में बात की थी। उस दिन एक लड़का भी था वहाँ पे जिसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। तो वे कहती कि तुमने ये बात मुझे कितनी बार बताई है, मुझे याद है अच्छे से। तो क्या तुम मुझसे मिल गई? डेस्टिनी थी तुम्हारी अगर तुम मुझसे मिल गई इतने सारे लोगों में। तभी चेंगयांग कहती है कि वो गुचुएन था। वे ये सुन के शॉक हो जाती है। वे कहती है कि ये शॉकिंग था, जिस लड़के के बारे में तुम सोच रही थी वो लड़के पे ही तुम्हें क्रश था, तुम्हें इस चीज के बारे में पता ही नहीं था। चेंगयांग कहती कि और एक चीज है जो मुझे तुम्हें बतानी है। तभी वे कहती कि उसने तुम्हें हाँ बोल दिया। तभी चेंगयांग कहती कि तुम्हें कैसे पता चला? वे कहती है कि तुम्हारा चेहरा देखकर। चेंगयांग कहती है कि मुझे लगा कि चंद्रीन ने तुम्हें बताया होगा। तभी वे कहती कि वो फूल वो मुझे कुछ बताएगा। चेंगयांग कहती कि ऐसा मत करो, तुम्हें पता है कि मेरी एक कलीग है ना, वो उसे लाइक करती है। वे कहती कि देखो तुम फिर से स्टार्ट मत करो, और मेरी बेस्ट फ्रेंड होने के नाते तुम्हें मुझे ये बात बतानी चाहिए थी। वो लड़की कौन है? तभी चेंगयांग कहती है अरे वो तो जिया जो उस दिन नाटक कर रही थी, वो खाली एक नाटक था। तभी वे कहती है फिर भी उसे ऐसे किस मांगने के लिए नाटक में भी नहीं कहना चाहिए था। चेंगयांग कहती कि देखो तुम चंद्रिन को लाइक करती हो नहीं करती हो, प्लीज बता दो। हमेशा अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रही हो। वे कहती हाँ मैं लाइक करती हूँ। तभी चेंगयांग कहती है कि तुम्हें उसे जाके ये चीज बोल देनी चाहिए। वे कहती है कि मुझे डर लगता है, कि मुझे पता है कि ये प्यार कैसा होता है। एक बार इसका एक्सपीरियंस होना ये काफी था मेरे लिए, मुझे फिर से ऐसा फूल नहीं बनना। चेंगयांग कहती कि देखो चंद्रीन जो है वो एक रिच फैमिली से है, इसमें उसकी गलती तो नहीं है ना, और इसकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, वो तुम्हें सच्चा प्यार करता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेंगयांग जो है वो ऑफिस में बैठ के कुछ काम कर रही है। तभी वहाँ पे गुचुएन आता है और उसे एक फाइल देता है, कहता है कि इसे देख लो। तभी वो उसे फ्रूटी देता है, कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तब जितने भी उसके कलीग थे ना वो सब टर्न बैक होके ये देखते हैं ये क्या हुआ। अभी उन्हें डाउट होता है इनके बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। नेक्स्ट सीन में चेंगयांग जो है वो कॉफी पी रही थी। तभी गुचुएन वहाँ पे आ जाता है, उसका कप लेकर उसमें से पीने लगता है। चेंगयांग फिर से पीती है उस कप में से, और ये सब काई देख लेता है। सब देखकर कहता है कि प्रूफ 2 कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो है। उसके बाद चेंगयांग जो है वो गुचुएन के साथ चल रही थी। तभी वो गिर जाती है और गुचुएन उसे बचा लेता है। और जितने भी कलीग रहते हैं ना वो जो कांच का दरवाजा था वहाँ पे आके देखने लगते कि क्या हो रहा है। उन्हें यकीन होने लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ है। उसके बाद एक एम्प्लॉय जो है वो दूसरे एम्प्लॉय से बात कर रहा था कि ये लोग कितना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं, और ये सुन के मैनेजर कायो जी हंसने लगती है। तभी वो एम्प्लॉय पूछता है कि तुम लोग हंस क्यों रहे हो। तभी मैनेजर काई कहता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। एम्प्लॉय कहता है कि मैं वो दोनों की बात कर रहा हूँ। तभी मैनेजर काई कहता है कि हमें किस पे भी ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए, और वो भी अपने ही डिजाइनर डिपार्टमेंट के बारे में। उसके बाद मैनेजर काई जो है वो जिया को लाइक करता है, तो वो भी वैसे ही गुचुएन की तरह बिहेव करता है, फ्रूटी देता है। बट जिया जो है वो उसे कुछ जवाब ना दिए बिना कहती है ये फ्रूटी मुझे दो, ये बहुत अच्छी है, बट तुम्हारा स्टाइल बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। उसके बाद काई कहता है कि एक दिन जब मैं अमीर बनूंगा तब मैं तुमसे शादी ज़रूर करूंगा। उसके बाद टेंजू के जो बायोलॉजिकल पापा है वो टेंजू के ऑफिस आ पहुँचते हैं। वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि मुझे टेंजू के कैबिन में जाना है, तो वो कहाँ मिलेंगे। तभी रिसेप्शनिस्ट कहती है कि सॉरी आप उनसे नहीं मिल सकते इस तरह, आपको पहले उन्हें कॉल करना होगा। अगर वो आपसे मिलने को हामी भरते हैं तभी आप उनसे मिल सकते हैं। तभी पापा कहते हैं कि वो मेरा बेटा है, तो आप टेंजू को कॉल कर दीजिए और उसे पूछ लीजिए, वो ना नहीं बोलेगा। और उसी वक्त वहाँ पे टेंजू आ जाता है और टेंजू ये देख चुपचाप वहाँ से चला जाता है। पापा जो है वो टेंजू के पीछे पीछे चले जाते हैं, टेंजू टेंजू चिल्लाकर। तभी टेंजू कहता है पापा को कि आप यहाँ पे क्यों आए। पापा कहते हैं कि मुझे ना तुमसे मिलना था और मैंने सोचा कि डायरेक्टर जू से भी मिल लूंगा।
तभी टेंजू कहता है कि नहीं वो नहीं है। पापा पूछते हैं कि वो फिर से कब आएंगे। तभी टेंजू कहता है चिल्ला कर कि मुझे नहीं पता, जब वो आ जाएंगे तब मैं आपको बता दूंगा। पापा पूछते हैं कि ठीक है तो क्या हम लंच साथ में कर सकते हैं। टेंजू कहता है कि मैं फ्री नहीं हूँ। पापा कहते हैं कि जब मैं जेल में था तो वहाँ पे लोग रहते थे, मैं उनसे बात कर लेता था, बट अब जब मैं घर पे अकेला रहता हूँ, अब मैं सामान खरीदता हूँ, घर पे लेकर आता हूँ और अकेला होता हूँ, तो क्या तुम कभी कभी आ सकते हो घर पे, मुझे अच्छा लगेगा। तब टेंजू कहता है कि मैं बिजी हूँ। और जैसे ही लिफ्ट आती है टेंजू जो है वो पापा का हाथ पकड़ लेता है और उन्हें लिफ्ट के अंदर धक्का दे देता है। उसके बाद चेंगयांग और गुचुएन दोनों ड्राइव करके जा रहे हैं। तभी चेंगयांग जो है वो गुचुएन को घूरे जा रही है। तभी गुचुएन कहता है कि तुम कब से मुझे ऐसे ही देख रही हो, तुम्हें कुछ कहना है। तभी चेंगयांग कहती है कि बॉस आपको नहीं लगता हम एकदम परफेक्ट मैच है एक दूसरे के लिए, आपकी बॉडी से इलेक्ट्रिक चार्ज बनता है और मुझे इस चीज से जरा भी डर नहीं लगता है, तो कोई भी आपके साथ सूट नहीं करेगा मुझसे ज्यादा। चेंगयांग कहती है आप ठीक है। तभी गुचुएन कहता है हाँ। तो चेंगयांग कहती है फिर मैं कंटिन्यू करूँ। गुचुएन पूछता है अरे क्या। चेंगयांग कह रही कन्फेसिंग करना जो मैं कर रही हूँ। गुचुएन जो है वो स्माइल करने लगता है। तभी चेंगयांग कहती है कि स्माइल मत करो और मुझे बताओ हाँ कि ना, तुम मुझे एक्सेप्ट करते हो या नहीं। गुचुएन कहते हैं अरे हाँ बाबा मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। चेंगयांग कहती है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। तभी गुचुएन कहता है कि तुम्हें पता चल जाएगा। फिर वो लोग एक कैंपस में पहुँचते हैं। वहाँ पे चेंगयांग गुचुएन को पूछती है कि हम यहाँ पे कैंपस में क्या कर रहे हैं, क्या कैंपस रोमांस करने के बारे में। तभी गुचुएन कहते हैं कि देखो तुम्हारे बारे में कुछ भी चलता है पूरे दिन एक ही बात। फिर वो वहाँ पर एक चीज़ों से दिखाता है और वो कहता है कि ये देखो ये किसने बनाया है। तभी वहाँ पे चेंगयांग के पापा का नाम लिखा होता है। तब चेंगयांग पूछती है क्या इसकी डिज़ाइनिंग मेरे पापा ने की है। तभी गुचुएन कहता है हाँ, जब मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा था तब मुझे ये पता चला कि ये तुम्हारे पापा ने बनाया है। चेंगयांग कहती है कि मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। जगह जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होने लगी है और 2 साल के बाद ये जो कैंपस है वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। चेंगयांग कहती कि फिर ये मार्क यहाँ पे क्यों छोड़ा है उन्होंने। तभी गुचुएन कहता है कि जब जैसे कि हम मॉल में जाते हैं, एग्जीबिशन में जाते हैं, वहाँ पे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस डिज़ाइन को किसने बनाया है, और इसी वजह से बहुत सारे डिज़ाइनर जो है वो अपने डिज़ाइन बनाने के बाद ऐसे मार्क छोड़ के जाते हैं, ऐसे नाम लिख देते हैं उनके खुद के डिज़ाइन पर। कोई डिज़ाइनर स्टोन पे कोई मार्क छोड़ के जाता है, कोई एक साइड में कोई भी छोटी सी जगह पर, और इसी वजह से तुम्हारे पापा ने भी ये मार्क छोड़ के गए हैं। वहाँ पे नया प्रोजेक्ट बनने वाला है, वो हमारी कंपनी बनाने वाली है, और अगर तुम इस प्रोजेक्ट में पार्ट लोगी ना तो तुम्हारा नाम भी यहाँ पे इसी तरह लिखा जाएगा, और फिर तुम्हारे पापा के साथ तुम्हारा नाम भी यहाँ पे लिखा जाएगा। चेंगयांग जो है वो गले लग के गुचुएन को थैंक यू बोलती है। उसके बाद वहाँ पे कोई चौकीदार आ जाता है वहाँ का, और उसके बाद वो लाइट मारता है कि तुम लोग दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी चेंगयांग कहती गुचुएन को कि यहाँ से भागते अभी, और फिर दोनों भाग रहे थे और फटाफट गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। उसके बाद गुचुएन जो है वो गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था। तभी चेंगयांग कहती कि बॉस यहाँ का तो बेल्ट ना टूट गया है। तभी बॉस कहते एक में दिखाओ, और वो देखने जाता ही है। वहीं पे चेंगयांग जो उसे किस कर देती है, एंड देन गुचुएन उसे पूछता है कि तुमने ये सब किससे सीखा। तभी चेंगयांग बताती कि वही से। गुचुएन कहता है कि मैं तुम्हें पसंद कर, तुम्हें ऐसे ट्रिक सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पसंद हो जैसे तुम हो। फिर दोनों गुचुएन के घर पे चले जाते हैं। गुचुएन कहता है चेंगयांग को एक काम करो, तुम रूम में सो जाना और मैं यहाँ पे सोफे पे सो जाऊँगा। तभी चेंगयांग कहती नहीं मैं सोफे पे सो जाऊँगी और आप रूम में सो जाइए। एंड देन दोनों सोफे पे ही सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। चेंगयांग देखती है कि मॉर्निंग हो गई है, गुचुएन काम कर रहे। तभी गुचुएन के पास वो आती है और कहती है कि मैं अलार्म से उठी हूँ, बट पता नहीं आज अलार्म क्यों नहीं बजा। तभी गुचुएन कहता है कि एक्चुअली ना मैंने अलार्म बंद कर दिया था। तभी गुचुएन कहता है कि मैंने सोचा कि पहले मैं कुछ बना लूँ फटाफट और फिर तुम्हें उठाऊंगा। तभी चेंगयांग कहती है कि मुझे काम पे भी जाना है। गुचुएन कहता है कि जहाँ पे मैं वहीं पे तुम्हारा काम। फिर
चेंगयांग जो है वो सब फोल्ड कर रही थी चादर को, तभी वो गुचुएन को कहती है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, उसके बाद मैं जल्दी जल्दी रिटायर हो जाऊंगी और एक अच्छी लाइफ जीऊंगी। तभी गुचुएन कहता है कि इतनी जल्दी रिटायर होने के बारे में सोचना, अभी तो तुम्हें बहुत टाइम है। चेंगयांग कहती है कि मुझे पता है, इसलिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। और उसके बाद चेंगयांग के मोबाइल पे मिसुई का कॉल आता है। तभी मिसुई जो है उसे कॉल करके कहती है मैंने तुम्हें जो काम दिया था तुमने मुझे अभी तक मेल नहीं किया। तभी चेंगयांग कहती है मैंने मेल कर दिया है। ये कहती है अच्छा तो एक काम करो कि मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। चेंगयांग कहती है कि मैं कंपनी में नहीं हूँ, जब मैं वहाँ पे आ जाऊंगी तब मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगी। मिसुई चिल्लाने लगती है कि क्या टाइम है, तुम अभी तक कंपनी नहीं पहुंची हो, कि तुम थक चुकी हो जॉब करके, क्या फिर तुम अब करना नहीं चाहती। तभी गुचुएन जो है वो चेंगयांग के हाथ से मोबाइल लेकर कहते हैं कि चेंगयांग मेरे साथ काम करिए मेरे घर पे, जैसे ये काम हो जाएगा चेंगयांग जो है वो ऑफिस पहुंच जाएगी। और फोन काट देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेंगयांग जो है वो टेंजू के साथ उसके पापा के घर पे जाती है। फिर वो वहाँ पे पहुंचकर उसके पापा से मिलती है। तभी चेंगयांग कहती है कि अंकल बहुत समय हो गया ना हमें मिले हुए। टेंजू के पापा कहते हैं कि हाँ बहुत समय हो गया, तुम बहुत बड़ी हो गई हो। के बाद खाना खाते हुए चेंगयांग जो है वो अंकल को पूछ ही लेती है, मीन्स टेंजू के पापा को, कि जब मैं आपसे मिलने आई थी तो आपने मना क्यों कर दिया था, अब जब हम मिले तो मुझे कुछ सवाल पूछने आपसे, क्या हुआ था और सारा सच क्या है उस दिन का। पापा कहते कि तुम क्या पूछ रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चेंगयांग कहते कि क्या मेरे पापा ने सच्ची करप्शन किया था। पापा तो चले गए, तो अब खाली मैं आपसे पूछ सकती हूँ, मैं मेरे पापा को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो प्लीज आप मुझे सच बताइए। टेंजू के पापा कहते हैं मुझे पता है तुम कैसा फील करती होगी, पर उस बात को बहुत समय हो गया है, बहुत सारी ऐसी बातें जो मुझे याद नहीं। चेंगयांग कहती कि अगर ये सच है कि मेरे पापा ने करप्शन किया है तो आप मुझे बता सकते हैं सच, मैं ये बात एक्सेप्ट कर लूंगी अगर ये सच है तो, बट अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो प्लीज आप मुझे बताइए। एक खाली आप भी ऐसे विटनेस हो जिससे मैं अभी ढूंढ सकती हूँ जो मुझे सच बता सकता है। मैं इस सवाल के जवाब के लिए 10 साल से रुकी हुई हूँ। टेंजू के पापा कहते हैं कि मुझे नहीं पता और रोने लगते हैं। तभी चेंगयांग जो उनका हाथ पकड़ के कहती है कि अगर आपको कुछ भी याद आएगा तो आप बता दीजिएगा। पापा कहते हैं कि चेंगयांग सॉरी, मुझे ना बहुत जोर से सिर दर्द हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ अभी, इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। उसके बाद टेंजू के पापा वहाँ से चले जाते हैं। तभी चेंगयांग जो है वो टेंजू से कहती है कि मैं अच्छे से बात करना चाहती थी बट मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई, मैं उन्हें अपसेट करना नहीं चाहती थी। और फिर चेंगयांग वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो डायरेक्टर जू है उसके पास उसका असिस्टेंट आता है और उसे कहता है कि जो गुचुएन का लॉयर है वो एओ को ढूंढ रहा है और गाउंडा की बेटी चेंगयांग जो है वो आज टेंजू के पापा से मिलने गई है, ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। डायरेक्टर जू कहते हैं कि उस एक्सीडेंट में चेंगयांग और गुचुएन दोनों बच गए थे और अब गुचुएन के कंपनी में चेंगयांग काम करती है। तुम्हें नहीं लगता इस दुनिया में बहुत ज्यादा कोइंसिडेंस होते हैं, और अगर दोनों साथ में है तो उन दोनों के पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर होगी और वो इन्वेस्टिगेट जरूर करेगी कि पहले क्या हुआ था। असिस्टेंट कहता है कि गुचुएन जो है वो चेंड्रिन का अच्छा दोस्त बन गया अचानक, और वो चेंड्रिन का दोस्त इसलिए बना है ताकि वो आपके नजदीक आ सके। ये लड़का हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। तेजू कहता है अगर उन्हें सच पता चल गया तो उन्हें बहुत परेशानी होगी। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।